बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पैडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूरोकोटिनिया सिंड्रोम को, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। हम देख रहे हैं कि हमने इसका एग्जामिनेशन कैसे करना है और हमारे एग्जामिनेशन की स्कीम कैसी होनी चाहिए। अगर आप पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड है, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं, या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपकी जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। डेफिनेटली ये जो न्यूरोकोटिनिया सिंड्रोम्स हैं, इसके अंदर कमांड आपको मिलती है कि आपने जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन एंड रेलेवेंट करना है। तो जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन जब रेलेवेंट की जब भी आपको कमांड मिले, खासतौर पर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, तो आपने देखना है कि मेरे बच्चे के अंदर कहीं न्यूरोकोटिनिया सिंड्रोम्स तो नहीं है। तो डेफिनेटली आपने फिर उसको इसकी शर्ट जो है वो रिमूव करानी है और ट्राउजर को रोल ओवर कर लेना है टू द नीज। इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि डेफिनेटली जो हमारे चाहे NF1 हो या TS हो, उसकी फाइंडिंग्स थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। आपकी जो स्किन की फाइंडिंग है वो आपको ट्रंक पे मिल सकती हैं, बैक पे मिल सकती हैं, लिम्स पे मिल सकती हैं, और दैट कैन बी हिडन। तो जब ये आप उतरवाएंगे तो आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, आपके लिए ईजी हो जाएंगी। TS के केस में डेफिनेटली सबसे पहले तो आप इसको जनरल इंस्पेक्ट करते हो। जब इंस्पेक्ट करोगे आपको विदाउट शर्ट, तो आपको फाइंडिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी। डेफिनेटली हम फेस से शुरू करते हैं। तो फेस के ऊपर आपको क्या मिल सकता है? फोरहेड प्लॉक, दैट इज बेसिकली ए सॉफ्ट टिश्यू लाइक ग्रोथ नोटेड ऑन द फोरहेड एरिया। ठीक है। उसके बाद अगर फेस की बात करें तो आपको जो है वहाँ पे एक्नी लाइक लीन मिलते हैं, इसको हम एडिनोमा सीबेशियम कहते हैं। उसी तरह फेस को देखने के बाद फिर आपने जो है स्किन के ऊपर कहाँ आना है? चेस्ट और ट्रंक के पे आना है। तो आपको जो है वो हाइपोमोलेटिक मैक्यूज मिलते हैं, इसको हम एशरीफ स्पॉट कहते हैं। बैक को देखना है, बैक पे आपको जो है वो रफेंट एरिया, ऑरेंज पील लाइक अपीयरेंस ऑफ स्किन मिलती है, यानी रफ एरिया होगा। और जैसे माल्टे के ऊपर आपको छोटी छोटी धारियां मिलती हैं, गड़े मिलते हैं, इस तरह का एरिया मिल सकता है, इसको हम कहते हैं शैग्रीन पैच। सो शैग्रीन पैच भी आपको स्किन पे मिल सकता है। कॉन्फिटी स्किन लीजन भी आपको मिल सकते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? ये छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक लीजन होते हैं, हाइपरपिगमेंटेड होते हैं, और ये भी ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का पार्ट है। स्किन की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जिनको आपने देखना है। इस तरह अगर हम हैंड की बात करें तो आपको जो है हैंड के ऊपर जो है वो पेरी उंगल फाइब्रोमा मिल सकते हैं, यानी कि आपको जो पेरी उंगल एरियाज है वहाँ पे आपको सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ आपको मिल सकती है। इस तरह अगर हम ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी में आपको डेंटल एनेमल पिट्स, यानी कि डेंट जो हमारे टीथ है उनके एनेमल के ऊपर आपको पिट्स मिलेंगे आपको, और ओरल कैविटी के अंदर आपको सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ या ओरल फाइब्रोमास आपको मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आइज की, तो डेफिनेटली आइज के अंदर आपको फंडोस्कोपी पे ही फाइंडिंग मिलेंगी, जिसके अंदर आपको एक्रोमेटिक पैच, यानी कि आपको रेटिना का कुछ एरिया मिलेगा, इसके ऊपर आपको पिगमेंटेशन नहीं होगी, और आपको रेटिना हेमाटोमा यानी अबनॉर्मल मलबरी यानी मलबरी लाइक लीजन ग्रोथ मिल सकती है आपको, जिसको हम रेटिनल हेमाटोमा कहते हैं। तो ऑप्टिक जो है रेफरेंडोस्कोपी पे आपको ये फाइंडिंग्स आपको मिल सकती हैं। उसके बाद आपने उसका हेड का साइज लेना है। जब सैगाज होते हैं, दैट आर सब एपेंडाइमल जाइंट सेल एस्ट्रोस्टोमा, तो उसके अंदर आपको हाइड्रोसेफलस और लार्ज हेड भी आपको मिल सकता है स्किन के ऊपर। देखें अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं वो हार्ट में है, वो लंग में है और एब्डोमेन में है, दैट आर रेप्टोमायोमा, लिम्फेंजियोलियोमाइमेटोसिस और एंजियोमाइलोपोमा, जो कि एब्डोमेन के अंदर किडनीज के अंदर है। तो उनके लिए आप देखना है, आपने हार्ट को सेलेक्ट करना है रिगार्डिंग एनी हार्ट कार्डिक फेलियर या रिदमिया आपको मिल सकता है, कोई आपको गैलप रिदम मिल सकता है। अब चेस्ट को स्कल्टेट कर लेना। टिपिकली जो लिम्फेंजियोलियोमाइमेटोसिस होते हैं वो फीमेल्स के अंदर और एडोलेसेंट के बाद आते हैं। तो आप स्कल्टेट कर लें आप चेस्ट को, और एब्डोमेन में आप पल्पेट कर लें रिगार्डिंग एनी मैस। एंजियोमाइलोपोमा जो है यूजुअली रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, आपके ये किडनी से राइज करते हैं, बट अगर ब्लीड करते हैं तो आपको वहाँ पे मैस लाइक लीजन भी मिल सकता है। अपने बच्चे का मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन करना है। डेफिनेटली क्या है कि जो सैगाज हैं ये आपको हेमिप्लीजिया की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर सैगाज से पेशेंट को हाइड्रोसेफलस हो गया है तो आपको लॉन्ग ट्रैक्ट साइन मिल सकते हैं लाइक हाइपरटोनिया, हाइपरफेक्सिया और आपको प्लांटर्स। अपने पेशेंट की फॉर्मल डेवलपमेंटल असेसमेंट ऑफर करनी है। आपने पेशेंट को फॉर्मली देखना है फॉर एनी टैंड्स। टैंड स्टैंड फॉर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एसोसिएटेड न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसके अंदर ऑटिज्म है, ADHD है और लर्निंग डिसेबिलिटी है। आपने पेशेंट की फॉर्मल विजुअल और फेंडोस्कोपी असेसमेंट करानी है। मैंने पहले बताया था कि आपको एक्रोमेटिक पैच मिल सकता है, आपको जो है वो पैपिलोएडिमा मिल सकता है इन केस ऑफ सैगाज और हाइड्रोसेफलस।